हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार। आप सभी का बीपीएससी पीसीएस फैक्ट्री यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने 5000 क्वेश्चन का एक सीरीज स्टार्ट किया था जो कि सभी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, बिहार पुलिस कांस्टेबल, दरोगा इत्यादि के लिए। तो आज चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सीरीज नंबर 2, जिसमें हम 100 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। इससे पहले सीरीज 1 वो वीडियो डाल दिया गया है जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा चैनल पे। उसमें भी 100 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो हमारा पहला वीडियो है, पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया हुआ था? तो ये जो दिया गया हुआ था 31 दिसंबर 2016 को दिया गया हुआ था। क्या करा, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के परिणाम से ही उग्र राष्ट्रीयवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था? तो इसमें जो शामिल नहीं था वह तो ऑप्शन नंबर सी, गोविंद रानडे शामिल नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसने कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए थे? तो इसमें जो घातक सिद्ध हुए थे ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है यह हो गया था आपको लॉर्ड लिनलिथगो के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी कौन सी? यह जो संस्था थी आपको ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, साइमन कमीशन के सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो एक जो कथन सही है इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? तो उन्होंने जीता हुआ था लिबरल पार्टी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस समय शासक के समय हुआ था? तो हुनों का आक्रमण जो हुआ था यह जो हुआ था आपको स्कंदगुप्त के शासन के समय हुआ था। इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये जो है हमारा पुलकेशन द्वितीय से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का संग्रहित है? ये जो है आपको मुंडकोपनिषद से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो ये जो है महायान से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का इबादत खाना था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये जो थे अकबर के काल में थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, न्यू कैसल पोर्टल जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? यह किस देश में स्थित? यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? यह सही है। ऑप्शन नंबर डी, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? यह सही अनुक्रम जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नल्ला मलाई पहाड़ी, उसके बाद जावदी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, तब अन्ना मलाई पहाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो यह हो जाएगा हमारा कोसी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा में होने के कारण अनुवर्तक हो जाती है? तो यह जो हो जाती है आपको लेटेराइट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे जो हमारा यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सही है। यह एक कण प्रकृति है, यह भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, यह भी सही है। इस तरह से हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में जो होती है यह किण्वन प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार क्या होते हैं? तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है? तो वायुमंडल में प्रकाश के विकिरण का कारण जो है धूलकण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है।
डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सर्व विरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो ये जो है आपको स्वर्ण यौगिक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? दाब का जो विमीय सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम एल पावर -1 टी का पावर -2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैव सेल क्या है? तो जैव सेल जो यहाँ पे कोयला है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से होता है? तो यादाश्त का जो संबंध होता है वह सेरेब्रम से होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती है। तो ये कौन सा पक्षी है? तो ये जो हमारा पक्षी है वह ऑप्शन नंबर बी है, आर्कटियोरिक्स है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वह O2 पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रक्रिया किसका प्रयोग किया जाता है? क्या करा, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह जो प्रयोग किया जाता है वोल्टामीटर का प्रयोग किया जाता है, वोल्टामीटर का किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ये जो कर सकता है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये जो होता है 1 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? किसके अनुमोदन से निकाला जाता है? तो ये जो निकाला जाता है आपको भारत के सांसद के अनुमोदन से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया हुआ है? ये जो लिया गया है आपको और ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, विधि के समक्ष समता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो भाग 20 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ मिलान करना है, तो हमें मिलान करना है तो हम देख लेते हैं, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। दल बदल निरोध अधिनियम ये जो है 10वीं अनुसूची में किया गया हुआ है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम यह जो है 11वीं अनुसूची में किया गया हुआ है। भूमि सुधार एवं अधिकरण संबंधित अधिनियम ये जो किया गया है तीसरा 9वीं अनुसूची में किया गया। इस तरह से हमारा 36 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत भारत विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया? तो ये कब किया हुआ था? तो यह क्या होता है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, ऑप्शन और बी। नेक्स्ट देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो ये कौन सा है? तो ये हो गुलाबी क्रांति हो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देते हैं, निम्नलिखित में से किन दो स्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, IMF और विश्व बैंक को जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया हुआ था? तो ये जो किया गया था राष्ट्रीयकरण हुआ किया गया था 1949 को, 1 जनवरी 1949, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका था? यह जो था हिंदू विचार का तो BD सावरकर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में आयकर है तो भारत में जो आयकर है वह हो जाता है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, बी नंबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है यह हमारा आंध्र प्रदेश का है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो ये जो हमारा हो जाएगा 44 का हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, मलखम्ब से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निफक आंदोलन के प्रेरणा थे कौन से? था दादू दयाल थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रकमाक सिक्का किसने चलाया हुआ था? तो यह चलाया हुआ था ग्रीक ने चलाया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एल्यूवियम का जमाव से मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है, तो कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपको खादर मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है, तापमान जहाँ तेजी से कम होता है उसे हम कहते हैं थर्मोकलाइन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट, वेसल मापदंड संबंधित है किससे? तो ये जो है हमारा बैंकिंग क्षेत्र से है। नेक्स्ट देखते हैं, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया हुआ था? ये जो किया था आर्नोल्ड टॉयबी ने किया हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ स्मरणीय तथ्य दिया है उसे हमें देखना है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से हुआ है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से मिले हैं। नेक्स्ट, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से मिले हैं। नेक्स्ट,
गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बोर्ड जो होम से हुए हैं। नेक्स्ट, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है, बोर्ड जो होम से मिला है। नेक्स्ट, जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से हुआ है। नेक्स्ट, अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कालीबंगा और लोथल से हुआ है। नेक्स्ट, युगम समाधिया का प्रमाण प्राप्त हुआ है, कालीबंगन और लोथल से हुआ है। नेक्स्ट, नक्शादारी ईंटों का प्रमाण प्रयोग साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से हुआ है, कालीबंगन से हुआ है। नेक्स्ट, नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से हुआ है। नेक्स्ट, सांपों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। नेक्स्ट, सांपों को जलाने की प्रथा था मोहनजोदारो में। नेक्स्ट, तीन मुख वाले देवता की मुख मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदारो से। नेक्स्ट, मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनवाली से। नेक्स्ट, उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। नेक्स्ट, शैलकृत सत्य प्रथा के प्राचीन प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। नेक्स्ट, वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त है धौलावीरा से। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोहलडेवा से। आग का आविष्कार हुआ है पूरा पाषाण काल में हुआ है। पहिया का आविष्कार हुआ नव पाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज होता है जौ और यव होता है। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित भोपाल में। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह थे लोथल और सुतकोंदता। नेक्स्ट, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी का पिंगट ने कहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। तो ये जो हमारा है अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, इस तरह से उपयुक्त डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न विचार कीजिए कथनों पे। राज्यसभाओं के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है, तो इसमें से हमारा जो हो जाएगा 4 साल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, राज्यसभा सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष का आयु होना चाहिए, इसमें गलत का चयन करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा अस्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति वर्ष दूसरे वर्ष से पद मुक्त हो जाते हैं। ये तीनों गलत दिया गया है। यहाँ 5 6 यहाँ हो जाएगा आपको 35 से 30 वर्ष हो जाएगा, 35 वर्ष नहीं 30 वर्ष रहता है। इस तरह से हमारा तीनों दिया गया कथन गलत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, धन विधेयक को राज्यसभा में अधिकतम कितने दिनों तक रोका जा सकता है, तो ये 14 दिनों तक रोका सकता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र है होगा जब वह क्या होगा, जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद का धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीशों में अधिकतर अधिवक्ता रहा हो। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा दिया गया, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए, तो ये जो होना चाहिए कितने, तो ये हो जाने 2 माह के अंदर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया हुआ था, तो यह जो लाया गया हुआ था 1963 में, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया हुआ है, तो किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया हुआ, तो यह क्या अनुच्छेद 37 में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, चेलाया समिति का गठन किस वर्ष हुआ था, तो ये जो गठन हुआ था आपको 1991 में हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पाद या चमड़ा उत्पादन से है, तो किसका क्रांति का, तो ये जो हो जाएगा भूरी क्रांति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार से जाना जाता है, किस इसे क्या जाना जाता है, तो इसे जो जाना जाता है हॉट मनी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, गन्ना का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है कौन करता है, तो ये जो करता है आपको आर्थिक मामले पर कैबिनेट समिति करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है, तो कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पाबंदी, ये गलत है। नेक्स्ट देते हैं, डंडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी, तो समाप्ति जो है यहाँ हुई थी 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी के जीवन काल में निम्न घाटियों का कालानुक्रम सही कौन नहीं है, कौन सा सही नहीं है, इसमें जो सही नहीं है, भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942, ये गलत है। चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922 को था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, पूना समझौता 24 सितंबर 1932, ये सब सही है, डी नंबर सिर्फ गलत है।
नेक्स्ट देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया हुआ था? ये जो गठन किया गया हुआ था 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था, बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? तो उन्मूलन जो किया गया था सती प्रथा का, यह जो किया गया हुआ था आपको 1829 में नियम 17 द्वारा किया गया हुआ था, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो यह जो जाता है आपको लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है, लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो इसमें जो राजवंश शामिल नहीं था वो था पल्लव, नहीं था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सांपों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इससे सांपों के सिर किस दिशा में होते थे? ये जो सिर होते थे हमारा उत्तर की दिशा में होते थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था? किस में हो गया था? चतुर्थ में, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? ये जो कैवल्य की प्राप्ति हुई थी तो रिजुपालिका नदी पे हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन से थे? मखिले पुत्र गोस्वामी थे, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल शासक के शासनकाल में सत्यपथ कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? स्वर्णिम काल किसके काल में कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है शाहजहां के, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो आचरण अधिकारी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, दीवान अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो ये जो सैन्य विभाग से संबंधित था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वसवान व दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकारी थे? तो ये जो थे आपको अकबर के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 27 का कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी नंबर हमारा, बी नंबर हमारा सुमेलित नहीं है, कुंडल कुनल कर्नाटक में, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये जो है आपको उत्तरी अमेरिका और उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो अच्छे ईंधन का गुण नहीं है वह होता है जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, सूची और सूची दो को मिलान करना है, 30 नंबर दिया गया है, तो 30 नंबर का हमारा जो सही हो जाएगा, मिलान करते हैं। विटामिन B7, विटामिन B7 बालों का झरना, विटामिन B12 यह है, सॉरी विटामिन जो B12 है यहाँ पे हो जाएगा हमारा रनासी अरक्तता होना। विटामिन ई देखते हैं, तो विटामिन ई बंझापन उत्पन्न होना। विटामिन के है, सॉरी विटामिन जो के है वो है रक्त के थक्के जमाना। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या कहा जाता है? तारों के मध्य दूरी इकाई को कहा जाता है गैलेक्टिक्स इकाई कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो ये कौन सा रोग होता है? तो यह जो रोग हो जाता है आपको वर्णतंत्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? यह जो वहन करता है ऑक्सीजन का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदले के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है? तो यह जो होती है आपको गुप्त ऊष्मा होती है। क्या कह रहा है? किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में एक्रिलिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो जो ये नहीं पाया जाता है जीव द्रव, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो वे जो हमारा हो जाएगा आपको जंतुओं का यकृत और गुर्दे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो इसका मिलान हो जाएगा प्रतिरोध, प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? तो यहाँ ओम हो जाएगा। ठीक है। विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे एम्पियर हो जाएगा। ठीक है। बल, बल का क्या हो जाएगा? तो न्यूटन हो जाएगा। पावर का क्या होगा? तो पावर का वाट हो जाएगा। ठीक है। पावर का क्या हो जाएगा? वाट। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाना चाहिए, बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व वाला तत्व जो है सोडियम है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है?
तो ये जो प्राकृतिक रबर के बारे में जो कथन सही है वह है यह एक प्राकृतिक बहुलक और इसमें लचीदार गुण होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है। रासायनिक गुण है जो यह तत्व इलेक्ट्रॉन की संख्या ये जो है गुण का निर्धारण करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं देव प्रयाग के किन नदियों का संगम है। तो यहाँ पे जो है यह किन नदी भागीरथी और अलकनंदा का है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किस राज्य के कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है। तो ये बीचों बीच से जो गुजरती है मध्य प्रदेश से गुजरती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो यह पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 44 का कौन सा सुमेलित नहीं है, वह हमारा बी नहीं है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, यह राजस्थान में न कि गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। शीत जलधारा नहीं है वह है अंगुलास नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है कावेरी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस के लिए जाना जाता है। तो रिंग ऑफ फायर जो जाना जाता है यहाँ भूकंप और ज्वालामुखी के लिए। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गिब्सन अफ्रीका में, यह गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिरोधात्मक एवं घर्षणात्मक बेरोजगारी का मतलब क्या होता है। तो ये जो होता है व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्तियों का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। नेक्स्ट देखते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथन में से विचार कीजिए, कौन सा सही है उसका चुनना है। तो कौन सा सही है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, यह सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इस तरह से हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक और दो दोनों हो जाएगा। अब हम देखते हैं आगे अस्मरणीय तथ्य देखते हैं। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। योग के प्रवर्तक पतंजलि हैं, न्याय के गौतम है, शांक के कपिल है, चबार्क के चवार्क है, वैश्विक के कनाद है, पूर्व मीमांसा के जैमिनी है, उत्तर मीमांसा के बद्ररायन है। हम देखते हैं विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक। अजीविका के संस्थापक कौन है, मखली पुत्र गौसाल है। अनिश्चयवादी के हैं संजय विठुल पुत्र है। भौतिकीवाद के पंकुद कचैन है। घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप है। इस तरह से हमारा जो 100 क्वेश्चन का सीरीज था वह खत्म हो गया। यह सीरीज नंबर 2 था। अगले वीडियो में सीरीज नंबर 3 चलेगा। अब इसमें हर वीडियो अगले वीडियो से एक नया और सीरीज चालू हो रहा है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे के लिए जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, उसमें टॉपिक बाई टॉपिक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन को डील किया जाएगा, तो वह भी देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। इसमें बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एडिटोरिया का सेट, प्लेटफॉर्म का सेट का डिस्कशन डाल दिया गया हुआ है। साथ में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बिहार पुलिस का डाल दिया गया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है।